एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। तो कोडिंग फॉर किड्स वाली सीरीज में हमने पिछले वीडियो में देखा था सिंपल इफ कैसे यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। तो इस वीडियो में हम आगे चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इफ एल्स कैसे यूज करेंगे। तो देखिए इफ एल्स यूज करने के लिए आपको सबसे पहले कोड इस प्रकार से लिखना है। यहां मैं लिख देता हूं। सबसे पहले देखिए इफ एल्स का यूज क्या है। तो इफ एल्स हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है। दो पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है कि जब एक कंडीशन हम डालेंगे कि या ये जैसे ग्लास है मेरे हाथ में, तो इस ग्लास में दो कंडीशन है। क्या कंडीशन रहती है? ये या तो खाली होगा या भरा हुआ होगा, उसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन होता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि अगर ग्लास खाली है तो क्या करना है और भरा हुआ है तो क्या करना है। वो डिपेंड होता है कि अपनी सिचुएशन के ऊपर। ठीक उसी तरीके से जब हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि मानो ये कंडीशन है तो क्या होगा, ये कंडीशन है तो क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा किस वे में आप इफ एल्स को यूज करेंगे। तो आप जैसे फेसबुक यूज करते हैं या तो कोई भी ईमेल आईडी यूज करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप लॉग इन करते हैं। अब लॉग इन करते हैं उस टाइम आप जो पासवर्ड डालते हैं उस टाइम क्या होता है, आपने पासवर्ड डाल दिया तो वो कैसे मैच करता होगा। तो जिसने भी वेबसाइट बनाया है, वेबसाइट डेवलपर है, उसने वहां पे ये कोड लिख के रखा है कि इफ यूजर नेम इक्वल टू दिस, पासवर्ड इक्वल टू दिस, देन प्रोफाइल विल ओपन। अदरवाइज आप अगर गलत डालते हैं तो क्या आता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पासवर्ड गलत डाल दिया तो मैसेज आएगा यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड, ऐसा मैसेज आता है। तो ये इफ एल्स यहाँ पे कंडीशन है। या तो आप पासवर्ड सही एंटर करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड, या तो गलत एंटर करेंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी आती है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स। देखिए सबसे पहले कैसे इसको यूज करेंगे, इफ, और यहां पे आप लिख दीजिए कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन। उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगे। ब्रैकेट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लिख दीजिए आप जो भी लिखना चाहते हैं, स्टेटमेंट्स और सेमीकोलन। एल्स, दूसरा एल्स वाले पोर्शन में सेमीकोलन। तो ये आपको सोचना है। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो लॉजिक डेवलप करते हैं, तो उस लॉजिक में ये चीज आती है कि अगर यूजर ने ऐसा किया या तो फिर ये चीज हुई या तो प्रोग्राम में ऐसा हुआ तो क्या होना चाहिए। तो इफ दिस अदरवाइज दिस, तो ऐसे कंडीशंस में हम ये इफ एल्स यूज करेंगे। तो चलिए इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। पहले मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड वाला ही दिखाता हूं, उसके बाद हम दूसरे दो प्रोग्राम करेंगे इफ एल्स के, उसके बाद इफ एल्स लैडर में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर लेता हूं मैं। पिछली वीडियो में जब मैंने डाला था तो किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर C++ आपने कैसे ओपन किया। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर देना है, वेबसाइट पर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ जाकर के इसे ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम में यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन टर्बो सी का। तो यहाँ पे टर्बो C++ है, ये रहा। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे इसमें नीचे चले जाए और ये वाला जो आइकन है MS लिखा हुआ होगा, MSDO करके, इसे क्लिक कर देना है। रेड कलर ब्लैक कलर ऐसे आएगा। अब ओपन करने के बाद यहाँ स्क्रीन ओपन होगा थोड़ी देर के बाद, तो उसका वेट करते हैं। तब तक मैं इसे थोड़ा फ्लाइट मोड पे रख देता हूं। चलिए मैसेज आएगा नहीं अब, ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब होता होगा उस मैसेज से, मैं भूल जाता हूं एक्चुअली, और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूं। तो यहाँ पे ये आ चुका है। चलिए ओपन करता है, फाइल न्यू। अब कैसे लिखेंगे उस कंडीशन को जो वेबसाइट के ऊपर लॉगिन का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर आपको यहां बना लेना है। इंक्लूड stdio सबसे पहले लिखते हैं हम। उसके बाद लिखते हैं इंक्लूड conio.h। उसके बाद आएगा void main, जैसे आप यहां लिखेंगे CLR SCR यहाँ पे, और get ch। चलिए ये हो गया है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। सबसे पहला हमारा कंडीशन ये है कि यूजर नेम और पासवर्ड। तो अभी ये मान लीजिए कि मैंने जब साइन अप किया था तो मेरे पास यूजर नेम जो है मैंने ऐसा कुछ डाला है। यूजर नेम यहाँ पे है SB संजय। चलिए ऐसे मैंने यूजर नेम डाला था। अब पासवर्ड जो है मैंने पासवर्ड यहाँ डाल दिया है, PWD ले लेते हैं, इसे भी शॉर्ट कर देते हैं, यूजर नेम काफी लंबा है।
UN कर देता हूँ, UN PWD। पासवर्ड यहाँ पे मेरे पास था, पासवर्ड मान लीजिए कि हमारे पास है 123। अब इसमें सी में एक थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं आपको बताता हूं जब आप ये चेक करेंगे। printf, चलिए अभी दोनों में नंबर रखता हूं तो नंबर से इजी हो जाएगा, इसलिए ताकि स्ट्रिंग वाले में एक दिक्कत आती है तो वो हम बाद में देखेंगे। यूजर नेम मेरा है मानिए कि 891392, ऐसा नंबर वाला यूजर नेम दिया है। चलिए 8913 है और पासवर्ड है 123। तो मैंने जब यूजर नेम साइन अप किया था तब ये रखा है 8912 और पासवर्ड 123 है। टेक्स्ट अभी हम नहीं करेंगे, जब मैं आपको स्ट्रिंग फंक्शन सिखाऊंगा तब करेंगे, ताकि इसमें कंपैरिजन में कहीं कोई दिक्कतें आती है और आउटपुट हमें ठीक नहीं मिलता, इसलिए मैंने वो यूजर नेम हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट ऐप, तो सबसे पहले जैसे ही लॉगिन स्क्रीन आएगी क्या पूछते हैं आपसे, यूजर नेम। तो यहाँ पे एंटर योर यूजर नेम, और यूजर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे scanf %d एंड UN। ओके, इसके बाद यहाँ पे फिर से यही आएगा, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट शॉर्टकट की है और पेस्ट का शिफ्ट इंसर्ट है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। एंटर योर पासवर्ड, और ये पासवर्ड के साथ हम यहाँ पे डालेंगे %d एंड PWD। हमने PWD वेरिएबल लिया उसका, तो इस प्रकार से हमने डाल दिया है यूजर नेम पासवर्ड। अब देखिए जैसे हमने यूजर नेम पासवर्ड यहाँ डाल दिया, अब चेक करेगा। अब काम आया सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो कोड होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है इफ UN इक्वल्स क्या होना चाहिए, हमने लिखा है ऊपर 8912 जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, एंड देन PWD इक्वल्स 123। ये अगर है तभी ये लॉगिन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमारे पास तो और कोई स्क्रीन या कुछ है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधा वेलकम टू वेलकम। फिर उसके बाद यूजर नेम आता है तो यहाँ यूजर नेम ही प्रिंट कर देंगे। जब भी यूजर नेम प्रिंट करता है %d यहाँ लिख दीजिए और आपका वेरिएबल का नाम, ताकि आपको वैल्यू चाहिए UN की। UN में क्या है 8912, तो वो यहाँ पे आएगा, इंटीजर है इसलिए हमने यूज किया है %d। तो इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद एल्स में अब क्या होगा, वो नहीं है तो इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड ऐसा मैसेज आता है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आता होगा इनकरेक्ट यूजर नेम एंड यूजर नेम और पासवर्ड, या तो दोनों यूजर नेम पासवर्ड एंड और कर देते हैं, यानी कि मतलब दोनों सही है या एक सही है। तो इस प्रकार से आपका प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए सेव कर लेते हैं। तो सेव हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे करता है। टर्बो C3 वाले फोल्डर में, अरे एंटर दे दिया मैंने, टर्बो C3 वाले फोल्डर में ही करेंगे। चलिए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टर्बो C3, उसमें होता है सोर्स। तो यहाँ पे जैसे करेंगे आपको मिल जाएगा सोर्स का फोल्डर, सोर्स में सेव करते हैं। अब यहाँ पे इफ एल्स .c देना मत भूले आप, .c कंपलसरी, अदरवाइज .cpp ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन C का प्रोग्राम है तो .c देना है। तो यहाँ पे .c करके मैंने सेव कर लिया। अब इसे करेंगे रन, कंट्रोल F9 से रन करते हैं। 4 एरर है, पूरी बावड़ी, अनडिफाइंड सिंबल। यहाँ पे मैंने यूं लिख दिया इसलिए ये आया है। यहाँ पे इंटीजर लिखना था और पासवर्ड के आगे भी ऐसे लिखना होता है। चलिए पहला तो ये एरर। अब स्टेटमेंट मिसिंग, ये सेमीकोलन का। अब मैं क्या है कि पाइथन यूज करता हूं तो ये मेरे प्रैक्टिस से चला गया, इसलिए सेमीकोलन का एरर मिल गया। ओके, प्रिंट कहीं गलत लिख दिया है, प्रिंट F आएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स रहती है, ताकि पाइथन यूज करता हूं मैं, इसलिए अभी मेरा जो दिमाग है वो पाइथन में चल रहा है, तो ये होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब यूजर नेम डाल देते हैं, कोई भी डालते हैं पहले 1 2 3 4, ये हमारा यूजर नेम है, नहीं है, गलत है। पासवर्ड सही डालता हूं मैं, बट फिर भी आएगा इनकरेक्ट यूजर नेम एंड और पासवर्ड।
सेम अगर हम डालेंगे, सही डालते हैं इस बार 8912 देखिए इसमें अगर आप ये टर्बो C++ वाला फुल स्क्रीन वाला यूज करते हैं तो नंबर्स डालते समय आप ये यूज मत करें, ये नम लॉक जो आता है वो नम लॉक करेंगे तो एरर्स आएंगे और आउटपुट सही नहीं आएगा। इसलिए जो ऊपर नंबर आते हैं ना ये वाले, ये यूज करिए तो ये बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पासवर्ड 123 और यहाँ पे देखिए वेलकम 8912। तो ये है आपका सिंपल इफ एल्स का प्रोग्राम। तो इसी प्रकार से आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होती है, कंडीशन को आपको सोचना है कि क्या होगा और उसके हिसाब से डालना है। तो ये एक प्रोग्राम था, चलिए एक और प्रोग्राम ऐसा ही कर लेते हैं। इफ एल्स का सिंपल इफ का, चलिए इसे भी सेव कर लेते हैं। पहले C कॉलन करके टाइप करिए, यहां जाके टर्बो C3 सोर्स और यहाँ पे चलिए एक ऐसी कंडीशन लेते हैं हम ऑड इवन। हम जो भी नंबर डालते हैं या तो ऑड होता है या तो इवन होता है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। या ऑड होगा या इवन होगा, जो भी नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे हम वो चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनपुट कितना रहेगा हमारे पास, सिर्फ एक नंबर, जो नंबर चेक करेंगे वही होगा। तो इसलिए सिर्फ एक स्टेटमेंट रखते हैं, एक को उड़ा देते हैं। उड़ा दिया। अब यहाँ पे इंटीजर और एक ही है तो एन कर देते हैं, एन। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि जो भी नंबर डालेंगे, डालो क्या बोल रहा हूं मैं सपोज डाला हमने 5, अब 5 डाला तो वो ऑड है या इवन है वो चेक करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे एन करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इफ एन मॉड्यूल बाय 2। हम ऑड कब कहते हैं, जब नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, और 2 से डिवाइड होता है तो इवन कहते हैं। तो यहाँ पे डाल दीजिए नॉट इक्वल टू 0। तो ये मॉड्यूल साइन यूज होता है रिमाइंडर ढूंढने के लिए। रिमाइंडर जो अगर आपको ढूंढना है तो इसमें रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो वो इवन नहीं है, और अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसी प्रकार से यहाँ करेंगे। और परसेंटेज डी यहाँ एंटर किया है तो यहाँ पे उसकी जगह पहले नंबर आना चाहिए। परसेंटेज डी इज ऑड नंबर। तो एक कंडीशन हो गया। इसी प्रकार से एल्स में हम डाल देंगे परसेंटेज डी इज इवन नंबर। परसेंटेज डी इज इवन नंबर। चलिए इसे सेव कर लेते हैं। बहुत कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सेव मार लेते हैं। भैया सेव मारना क्या होता है? चलिए सेव कर लेते हैं। ओके, मैसेज मैंने नहीं चेंज किया, कोई बात नहीं। चलिए 7, आप जानते हैं कौन कैसा नंबर है? ऑड नंबर। तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगा 7 इज ऑड नंबर। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई और इवन नंबर डालेंगे, जैसे 20, तो 20 इवन नंबर है, 20 इज इवन नंबर। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं इफ एल्स को। तो अब आपके पास जब ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें 2 पॉसिबिलिटी है तो उस प्रोग्राम में आप इफ एल्स इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसके साथ सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होंगे, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ यूज होते हैं। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं इसको। तो आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इसलिए इफ एल्स लैडर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे इफ एल्स लैडर। अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेरी है, आप प्रोग्राम करते हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर से दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।